लॉन्ग ऑन की दिशा में, मिड विकेट की दिशा में, कवर्स की दिशा में, फाइनल की दिशा में भी इनके रन है। अगली गेंद अब लेकर आने के लिए वापस तैयार मार्को यानसन इस ओवर की दूसरी गेंद लेकर दौड़ेंगे। ऑफ स्टंप की लाइन में डाली गई है, उछाल भरी गेंद थी, बैक ऑफ लेंथ गेंद छाती के उछाल पर आई। बल्लेबाज ने बैकफुट पर जाते हुए इस गेंद को रक्षात्मक अंदाज में ढकेल दिया वापस गेंदबाज के हाथों में। कोई रन लेने का मौका नहीं। स्कोर बना रहेगा यहां पर भारतीय टीम का 256 रनों का, 2 विकेट के नुकसान पर। मार्को यानसन गेंदबाजी अपनी जारी रखेंगे। अगली गेंद अब लेकर आएंगे वापस एक बार विराट कोहली के लिए। देखना है कि आक्रामक होने की कोशिश करेंगे विराट कोहली, क्योंकि पिछले ओवर में जब मार्को यानसन आए थे तो इनके खिलाफ विराट कोहली ने कुल मिलाकर 13 रन एक ही ओवर में बनाए थे। लेकिन अब खुद विराट कोहली भी 95 रनों पर हैं, शतक से नजदीक है, तो शायद उतना जोखिम नहीं उठाएंगे। अगली गेंद आती हुई मार्को यानसन की, मिडिल स्टंप की लाइन में गुडलैंड की गेंद थी, हल्के हाथों से इस गेंद को खेला शॉर्ट कवर पर। एक रन लेने का मौका विराट कोहली के लिए। स्ट्राइक से हटते हुए स्ट्राइक दे चुके हैं ऋतुराज गायकवाड़ के पास। भारत का स्कोर हो चुका है 257 रनों का, 2 विकेट के नुकसान पर। गायकवाड़ है 105 रनों पर। स्ट्राइक इनके पास आती हुई, वहीं पर विराट कोहली केवल 4 रन दूर है अपने शतक से। 84वां अंतर्राष्ट्रीय शतक होने वाला है विराट कोहली के लिए अगर ये 4 रन बना जाते हैं। और बहुत ही जबरदस्त श्रृंखला, पिछले मैच में शतक, इस मैच में भी शतक लगाने का मौका। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी वनडे में भी इन्होंने अर्धशतक लगाया था। अगली गेंद फिलहाल आती हुई ऋतुराज के लिए, लेग स्टंप की लाइन में डाली गई है, गुडलैंड की धीमे गति की गेंद थी, बल्लेबाज ने इस गेंद को पुल किया। गेंद को हालांकि फाइन लेग पर कैच कर लिया जाएगा और बल्लेबाज अपना यहां पर विकेट खोते नजर आएंगे। धीमे गति की गेंद में फंस गए इस बार ऋतुराज गायकवाड़। उम्मीद कर रहे थे कि तेज गति से गेंद इनके बल्ले पर चढ़ेगी, लेकिन यह गेंद केवल 118 की गति से डाली गई थी मार्को यानसन की तरफ से। शातिर गेंदबाज हैं मार्को यानसन भी, बल्लेबाज को फंसा चुके हैं, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ का शतक अब यहीं पर समाप्त होता हुआ। 105 रनों की पारी आई गायकवाड़ की तरफ से, 83 गेंदों का सामना इन्होंने किया। कुल मिलाकर भारतीय टीम का स्कोर है 257 रनों का, 3 विकेट के नुकसान पर। गायकवाड़ अपने आप से निराश नजर आते हुए, क्योंकि जानते हैं एक बड़ी पारी बना सकते थे। बहुत सारे ओवर अभी भी इस मुकाबले में बचे थे और पूरे अगर ओवर्स खेल जाते, पूरी पारी तक बल्लेबाजी कर जाते, तो शायद 160 170 तक भी पहुंच सकते थे, दोहरे शतक की भी कोशिश कर सकते थे। लेकिन गायकवाड़ 105 रनों पर आउट हो चुके हैं। 12 चौके लगाए, 2 छक्के लगाए, जबरदस्त पारी इनकी तरफ से आई और कम से कम आने वाले मुकाबलों के लिए अपनी एक, अगर देखा जाए, अच्छी खासी दावेदारी इन्होंने पेश की है। पिछले पारी में ज्यादा रन नहीं बना पाए थे, लेकिन इस पारी में शतक आ चुका है और आने वाले पारी भी है इनके पास। इस श्रृंखला का जो तीसरा मुकाबला होगा वहां पर देखना है किस तरीके से प्रदर्शन देंगे। लेकिन फिलहाल हम देखेंगे तो केएल राहुल 5 नंबर पर आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। अपने आप को प्रमोट किया है कप्तान केएल राहुल ने, जो इससे पहले 6 नंबर पर आ रहे थे। खुद कहा भी था कि 6 नंबर पर आएंगे, लेकिन इस मैच की परिस्थिति देखते हुए, ओवर्स क्योंकि 14 ओवरों का खेल बचा है, तो केएल राहुल ने अपने आप को प्रमोट किया है। 90 मुकाबलों का अनुभव है केएल राहुल के पास। 3152 रन है, औसत आप देखेंगे इनका 49 का है। जबरदस्त बल्लेबाज हैं, फिनिशर की भूमिका में लगभग वो काम कर रहे हैं वनडे क्रिकेट में भारतीय टीम के लिए जो काफी समय तक एमएस धोनी किया करते थे। पिछले मैच में भी केएल राहुल ने एक अच्छा फिनिश भारतीय टीम को दिलाया था। अर्धशतकीय पारी आई थी इनकी तरफ से 6 नंबर पर, लेकिन इस मैच में मांग अगर देखा जाए, परिस्थिति की थोड़ी अलग है। इस मैच में केएल राहुल के पास समय थोड़ा कम है और इसी के चलते जो कुछ पारी इन्हें बनानी है, जो कुछ तेजी इन्हें हासिल करनी है, वो शायद थोड़ा जल्दी इन्हें करना पड़ सकता है अपने पारी में। वहीं पर विराट कोहली अभी भी दूसरी तरफ है 96 रनों पर, शतक से दूर हैं विराट कोहली, 4 रन दूर हैं। विराट कोहली के भी शतक का इंतजार है और शतक पूरा होने के बाद फिर विराट कोहली किस तरीके से खेलेंगे वो भी एक देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल मार्को यानसन अपनी गेंदबाजी लेकर आने के लिए तैयार। 5वीं गेंद लेकर दौड़ेंगे केएल राहुल के लिए। 5वीं गेंद लेकर आएंगे बाएं हाथ के तेज गेंदबाज दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। अराउंड द विकेट से अपनी गेंदबाजी लेकर दौड़ते हुए, ऑफ स्टंप की लाइन में बाउंसर गेंद थी, बल्लेबाज बीच में से हटे, गेंद को जाने दिया सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। डॉट बॉल आ चुका है, स्कोर बना रहेगा 257 रनों का, 3 विकेट के नुकसान पर। 35.5 ओवरों के बाद केएल राहुल 0 रन पर हैं, सामना करते रहेंगे मार्को यानसन की गेंदबाजी का। इस ओवर की आखिरी गेंद अब लेकर आने के लिए तैयार मार्को। ऊंचे कद के गेंदबाज हैं मार्को यानसन, बहुत ज्यादा उछाल भरी गेंदें करते हैं, समय समय पर गति में भी परिवर्तन लाते हैं जिसमें बल्लेबाज फंस जाते हैं। आखिरी गेंद अब लेकर आएंगे मार्को यानसन, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज, अराउंड द विकेट से। ऑफ स्टंप के लाइन में डाली गई है, गुडलैंड की गेंद थी, बल्लेबाज केएल राहुल ने गेंद को रक्षात्मक अंदाज में ड्राइव करते हुए खेला शॉर्ट कवर पर। कोई भी रन लेने का मौका नहीं। 36 ओवरों की समाप्ति हुई और 36 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर है भारतीय टीम का 257 रनों का, 3 विकेट के नुकसान पर। रन रेट भारतीय टीम का 7 रन प्रति ओवर का है। केएल राहुल अभी अभी मैदान पर आए हैं, लेकिन विराट कोहली पर अब पूरी तरीके से नजरें। 96 रनों पर हैं विराट कोहली, 84वां शतक पूरा करने से लगभग 4 रन दूर। क्या इसी अगर देखा जाए ओवर में अपना शतक पूरा करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। एक बहुत बड़ा पल होने वाला है विराट कोहली, जिन्हें कि पिछले महीने तक बाहर करने की बात चल रही थी वनडे फॉर्मेट से,
वो अब आप देखेंगे इस तरीके का फॉर्म पकड़ चुके हैं, जहां पर इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अर्धशतक लगाया, उसके अगले ही मैच में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शतक आ चुका है और अब इस मैच में एक और शतक से 4 रन दूर हैं। अपने करियर का पहला शतक लगाया, आउट हो गए, लेकिन अब मौका है ऋतुराज गायकवाड़ के आउट होने के बाद में। दर्शक देख सकते हैं विराट कोहली का भी शतक और ये 53वां शतक होगा। पहली गेंद गुडलैंड पर, गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी, बैकफुट पर जाकर के बल्लेबाज ने गेंद को पंच किया था विराट कोहली ने। शॉर्ट कवर के क्षेत्र में कोई रन नहीं। अगली गेंद मां को इस समय हालांकि केशव महाराज गेंदबाजी करेंगे। एक बार फिर से गुडलैंड से थोड़ी शॉर्ट गेंद ऑफ स्टंप पर थी और बैकफुट पर जाकर के बल्लेबाज ने गेंद को पंच किया लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। 1 रन लेने का मौका। विराट कोहली पहुंच जाएंगे 97 रनों पर। 87 गेंदों का सामना किया है। 53वां शतक आने जा रहा है दोस्तों। रांची में शतक, रायपुर में भी अगर शतक आ जाए तो हो सकता है कि विशाखापट्टनम में शतकों का हैट्रिक लगा दे विराट कोहली। इस समय स्ट्राइक लेंगे केएल राहुल, भारतीय टीम के कप्तान। गेंदबाजी करेंगे केशव महाराज, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। गुडलैंड से थोड़ी शॉर्ट गेंद ऑफ स्टंप पर थी, बैकफुट पर जाकर के गेंद को पुल कर दिया केएल राहुल ने। डीप मिड विकेट की क्षेत्र में 4 रनों के लिए कड़क शॉट कप्तान केएल राहुल के बल्ले से निकलता हुआ। खाता खोलेंगे इस चौके के साथ ही केएल राहुल और 262 रन 3 विकेट के नुकसान पर भारतीय टीम का स्कोर। अगली गेंद एक बार फिर से केशव महाराज राउंड द विकेट करने के लिए आएंगे। केएल राहुल के लिए गुडलैंड पर गेंद मिडल स्टंप पर थी, बैकफुट पर गए, गेंद को पंच किया सीधे डीप कवर की क्षेत्र में गेंद गई है। 1 रन लेने का मौका और इस 1 रन के साथ स्कोर 263 रन 3 विकेट के नुकसान पर। कमाल की बल्लेबाजी विराट कोहली की बल्लेबाजी हम सब ने पिछले मैच में भी देखी थी और इस मैच में भी अपने शतक के बेहद करीब पहुंच चुके हैं इस समय किंग कोहली। 263 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद गुडलैंड पर, गेंद बैकफुट पर गए, गेंद को पंच किया लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, सिंगल लेने का मौका। आखिरी गेंद इस समय करने के लिए आएंगे गेंदबाज केशव महाराज। इस बार गुडलैंड पर गेंद लेग स्टंप पर थी, बैकफुट पर जाकर के बल्लेबाज ने गेंद को खेल दिया डीप मिड विकेट की क्षेत्र में। पहला रन तेजी से लेंगे और आसानी के साथ दूसरा रन भी पूरा कर लेंगे। और इसी के साथ ही ओवर की समाप्ति हो जाएगी 37 ओवर के बाद में 266 रन 3 विकेट के नुकसान पर। भारतीय टीम का स्कोर लेकिन नजरें विराट कोहली की तरफ हैं। अपने करियर के 53वें शतक से, ओडीआई करियर के 53वें शतक से मात्र 2 रनों की दूरी पर हैं इस समय विराट कोहली।